नमस्कार। जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है नैरेटिव थेरेपी या स्टोरी टेलिंग। लेकिन इस विषय पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यह भी आप बताइए कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर आते हैं कि स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव थेरेपी, नरेशन या स्टोरी टेलिंग किस तरह हमारे मानसिक और वहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक और ये यूँ कहें कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। मूलतः ये हमारे मानसिक और इमोशनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी या मानसिक और हमारे भावनात्मक जो व्यक्तित्व का अंश है या भाग है उसको प्रभावित करता है। और भारत में ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है कहानी सुनने और सुनाने की। और शायद इसका एक अलग महत्व रहा है, लेकिन इसको हम लोगों ने उस तरह गंभीरता से शायद नहीं लिया। आज इसको विज्ञान मान रहा है और विश्व भी मान रहा है। हालांकि विज्ञान वही मानता है जो कसौटी पर खरा हो, तो ये हमेशा से कसौटी पर खरा रहा है, लेकिन हम लोग शायद अपने ज्ञान को उस रूप में, उस महत्व से नहीं देखते थे। और ये हमारे संस्कृति का अंश रहा है। यानी जहाँ भी इस विज्ञान भी कहता है और समाज भी कहता है कि जहाँ सभ्यता में सांस्कृतिक विकास हुआ है या संस्कृति का रूप रहा है, वो समाज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो उन्नत रहता है। तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। और जिस विश्व के जिस पटल पर संस्कृति का उस रूप में विकास नहीं हुआ या सांस्कृतिक जिनका आधार नहीं है, वहाँ पे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो उतने ज़्यादा परिपक्व नहीं है या चेतना के स्तर पर उतने परिपक्व नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति संबंधों या अंतर संबंधों के बीच में वो भावनात्मक लगाव न हो के व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। तो आइए हम जो बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की, कि ये किस तरह हमें प्रभावित कर रहा है और इसका साइंटिफिक बेस क्या हो सकता है, कि उसको हम किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इस स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव थेरेपी को अप्लाई करें तो हम एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में हम प्रभावित कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति अगर मान लीजिए अपने जीवन के जो भी कार्य पद्धति है या कार्य है उसमें अगर वो अपनी पहले से ही एक अवधारणा या बिलीफ सिस्टम बना लिया है, तो वो तनाव, टेंशन और एंग्जाइटी से जब भी जुड़ेगा तो शायद उससे निकल नहीं पाएगा। क्योंकि जब एक बदलाव की सिचुएशन होती है या हमारे बाहर, हमारी अपनी सोच के बाहर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नई होती है या जो हमारे अनुभव के दायरे से बाहर होती है, तो अगर हम उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम एडामेंट हैं। हम जो जानते हैं, जितनी हमारी दुनिया है उस चीज़ में हम अपने आप को रोके हुए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो कुंद होता जाता है। और जितना वो कुंद होता जाएगा वो अपने आसपास के सब परिवेश से ही कटता जाएगा। उसमें होने वाले कोई भी बदलाव को वो तार्किक स्तर पर, चेतना के स्तर पर नहीं देखेगा, या तो उसको निगेट करेगा, उससे दूरी बनाएगा या उसके खिलाफ काम करेगा। तो एक ये तो बात है कि आप कहीं ना कहीं एडामेंट है। स्टोरी टेलिंग या कंपैशन की जब नरेशन की बात करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको उस तनाव से या यूँ कहे कि उस सोच से उबारता है कि आप अपने आप में जो सोच ली है उसी को सच या पूरा मान ले रहे हैं और आपके आसपास जो भी घट रहा है उसको निगेट कर रहे हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। स्टोरी टेलिंग, नरेशन आपको उस चीज़ से निकालता है और आपको एक मानसिक स्तर पर वो एक धरातल देता है, वो एक चेतना को, उस चीज़ को आपको ट्रिगर करता है और आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि आप एक अपने को जहाँ पे जड़ बना के रहें उससे अपने आप को आगे बढ़ाइए। अब आए हम वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो जब आप कहानी सुनाते हैं या सुनते हैं तो पहले तो जब कहानी बोली जाती है वर्बल टॉक है, यानी बोली जा रही है, वर्ड कन्वे किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो जब भी कोई वाच्य या वर्बल चीज़ होती है तो आपके लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर हैं और दोनों कहीं ना कहीं अगर बैलेंस हो तो आप व्यक्ति के रूप में बहुत बड़ा उन्नत होते हैं। तो एक वर्बल जब टॉक होती है तो आपके लेफ्ट
ब्रेन काम करता है या लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट करता है। जब वो आप सुनते हैं, हियरिंग में आती है, वर्ड जब आपको मीनिंग में कन्वर्ट होता है, वर्ड सिर्फ बोली जाती है लेकिन जब मीनिंग में कन्वर्ट होता है, वो एक आपको फीलिंग्स देता है, एक आपको अर्थ देता है, तो आपके राइट ब्रेन के पास आता है, क्योंकि तब आप एक इमेजिनेशन में जाते हैं। तो एक वर्बल जो टॉक होती है, जो लेफ्ट ब्रेन से शुरू हो रही है वर्बल टॉक, जब वो एक इमोशन के साथ जुड़ती है, वो एक भावना के साथ या एक कहानी के साथ जो आपको कहीं ना कहीं संप्रेषित करती है, तो वो आपके राइट ब्रेन को करती है। और राइट ब्रेन को जब करती है तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है। इमेजिनेशन जब बढ़ती है तो आप मेमोरी आपकी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं आप एक नए धरातल पर होते हैं। और जिस तरह की कहानी इमोशन को जिस तरह दर्शाती है, उस तरह कहीं ना कहीं आपके शरीर में या आपके शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम में उस तरह के हार्मोन भी निकलते हैं। अगर आप कोई ऐसी कहानी सुना रहे हैं कि जिसमें कंपैसेंट है, किसी के प्रति एम्पैथी दिखा रहे हैं, किसी के प्रति आप सद्भावना दिखा रहे हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कभी बहुत ही नकारात्मक करते हैं तो स्ट्रेसफुल कहानियाँ आती है तो कॉर्टिसोल भी होती है। तो कहीं ना कहीं एक कहानी, एक शब्द जब वो अर्थ के साथ मिलता है, वो अर्थ आपके किसी के मुंह से निकल के आपके कानों में के थ्रू जब आपके ब्रेन में जाता है, तो आपके वो व्यक्तित्व का भाग हो जाता है, और आपके व्यक्तित्व के अंदर जो भी रासायनिक और जैविक क्रियाएं करती है, उसके साथ ओत प्रोत होकर उसी रूप में रिएक्ट करती हैं, और वो रिएक्शन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अब वो प्रभाव सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या नरेशन दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। यहाँ कभी कभी न्यूरल कैपलिंग भी होती है। तो ये सोचना है कि हम अगर स्टोरी टेलिंग को किस तरह ये करें। एक व्यक्ति को, वैज्ञानिक अगर अवधारणा या वैज्ञानिक हम लोग डाटा को करें, तो एक व्यक्ति जितने दिन देर जगा रहता है, उसमें करीब करीब हर दिन तकरीबन 2000 वो दिवस स्वप्न देखता है, 2000 एक दिन में। और जितने देर जगा रहता है उतने के आधे समय में, अगर एक व्यक्ति सारे दिन मान लीजिए कि 15 से 16 घंटा जगे रहता है, तो उसके आधे दिन 8 या 9 घंटे वो सिर्फ जो भी सोचता है फिर भटकाव में रहता है, कहीं भी कोई कॉन्क्रीट जगह पे नहीं पहुंचता। यानी हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत कुछ दिवस स्वप्न आता है, निकल जाता है, और कुछ चीज़ भटकाव में करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। जब आप इमेजिनेशन में जाते हैं, वो आपकी फोकस होती है, मेंटल अटेंशन को बढ़ाती है। मेंटल अटेंशन बढ़ाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, और कहीं ना कहीं राइट और लेफ्ट ब्रेन के साथ एक सामंजस्य बनाएगी। और आपके बाहर जो दुनिया है, आपका परिवार हो सकता है, समाज हो रहा है, परिवेश हो रहा है, उसके प्रति एक अंतर संबंध करेगी कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचेंगे, समझेंगे, और आप अगर कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड आइडिया में है, एक पूर्वाग्रह में है, तो उससे निकलेंगे। न कि आप अपने अंदर जो भावना या जो पूर्वाग्रह है उसी के आधार पे सारी दुनिया को देखेंगे और सारी दुनिया को गलत समझाएंगे। उस जगह से ये निकालती है। और ये भारतीय परंपरा है स्टोरी टेलिंग। बट स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप उन नरेशन को किस तरह, किस रूप में वहाँ पहुँचा रहे हैं कि उसके उस मानस को उस रूप में आप उद्वेलित करें कि उस व्यक्तित्व में वो प्रभाव, वो चेंज उसी रूप में नजर आए। जब एक व्यक्ति को आप किसी एक व्याधि के रूप में कोई चिकित्सा देते हैं, और चिकित्सा के बाद जो उसके अंदर सकारात्मक प्रभाव आप देखते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी ले आ सकते हैं, और आप उस तरह से इसको आप प्रभावित कर सकते हैं। तो इस विषय पर अगर ज़्यादा जानना हो तो बिल्कुल आप हमारे संस्था से जुड़िए, पार्वती विद्यापीठ से जुड़िए, और इस नरेशन थेरापी को कैसे और आप साइंटिफिकली सीख सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल हम लोग से सीखिए। और एक बार फिर कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।